लोगों ने फेस्टिव सीजन में जमकर खरीदारी की, जो देश की अर्थव्यवस्था में तेजी की वजह रही। अब आगे इकोनॉमी की रफ्तार इस बात से तय होगी कि क्या ये खरीदारी जारी रहेगी। इस पर सभी जानकारों और एजेंसियों की भी पैनी नजर है। वैसे इसका अंदाजा फिलहाल तो लगाना आसान नहीं है, लेकिन आरबीआई के हाउस होल्ड इनकम्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे से ग्राहकों के भरोसे का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। आरबीआई ने देश के करीब 5,500 घरों की राय के आधार पर ये सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इसे सामान्य आर्थिक हालात, रोजगार, कीमतों, घरों की आमदनी के आधार पर तय किया जाता है। नवंबर में इंडेक्स पिछले नवंबर के 85.7 के मुकाबले घटकर 52.3 पर लुढ़क गया। सितंबर के 49.9 के ऑल टाइम लो के मुकाबले इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। 100 से कम अंक का मतलब है कि ग्राहकों का भरोसा कमजोर है। इस आंकड़े के कोरोना काल में बेहद निचले स्तर पर होने के बावजूद आरबीआई को भरोसा है कि इसमें सितंबर के बाद जारी हुआ सुधार अब आगे भी बना रहेगा। Consumers remain optimistic about the outlook and business sentiment of manufacturing firms is gradually improving. Fiscal stimulus is increasingly moving beyond being supportive of consumption and liquidity to supporting growth-generating investment. On the other hand, private investment is still slack and capacity utilization has not fully recovered. While exports are on an uneven recovery, the prospects have brightened with the progress on vaccines. लेकिन अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर ग्राहकों का भरोसा पिछले साल से बढ़ा है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी कि FEI नवंबर में 115.9 पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये नवंबर में 114.5 पर था। इसमें एक पेच ये है कि ये स्तर सितंबर के बराबर ही है, यानी बीते 2 महीनों से ग्राहकों का भविष्य के हालात को लेकर भरोसा एक स्तर पर बरकरार है। इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ ही इस सर्वे में एक और बात निकल कर आई है, जो आने वाले दिनों के हिसाब से ज्यादा खुशी की वजह नहीं है। सर्वे में शामिल लोगों ने जरूरी समेत सभी खर्चों में बढ़ोतरी की है। चिंता की बात यह है कि मनमर्जी से होने वाली खरीदारी लगातार घटी है। यही नहीं, अगले 1 साल तक गैर जरूरी खर्चे लगातार घटने की आशंका सर्वे में सामने आई है। दरअसल मनमर्जी की खरीदारी इकोनॉमी को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। इसमें अगर तेजी नहीं आई तो फिर इकोनॉमी केवल जरूरी सामान के दम पर ही तरक्की करेगी। आरबीआई ने अभी 48 में से केवल 30 इंडिकेटर्स में ही तेजी आने का दावा किया है, यानी इकोनॉमी का 40% हिस्सा अभी पटरी पर नहीं लौटा है। Data that have become available for Q3 2021 confirm that the economy is recuperating faster than anticipated, and more sectors are joining the multi-speed return, the multi-speed upturn that I had highlighted in my statement in October. अब देखना यही है कि सर्वे में लोगों के अनुमान कितने सही साबित होते हैं। इनके सही साबित होने की दर और रफ्तार कोरोना के कंट्रोल होने के आधार पर ही तय होगी।